Hello, my dear students. Today we will study about pressure in fluids. In pressure, we will study about thrust. What do you mean by thrust? Thrust is the force which acts perpendicular to the surface. Thrust एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक नेल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं हम थंब से, तो ये थंब से या हम स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करता है, इस लकड़ी के जो लकड़ी रखी हुई है इसके अंदर सिंक कर जाता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर सिंक कर जाएगा। जितना भी वेट किसी ऑब्जेक्ट में होता है, जितना भी वेट किसी ऑब्जेक्ट में होता है उसी को बोलते हैं थ्रस्ट, कि वो इतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल, अगर आप किसी लूज सैंड के ऊपर, एक सैंड है यहाँ पर, अर्थ के ऊपर सैंड है, अगर आप सीधे खड़े होते हो इस सैंड पर, अगर आप क्या करते हो, सीधे खड़े हो यहाँ पर, तो क्या होगा, आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो स्मॉलर सरफेस एरिया में लग रहा है। स्मॉलर सरफेस में लग रहा है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। बट जैसे ही कोई भी पर्सन है और वो अगर लाई डाउन कर जाता है, लेट जाता है, तो क्या होगा, उसका प्रेशर लार्जर सरफेस एरिया को कवर करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, इतने लार्ज लार्ज सरफेस को वो कवर कर रहा है। लार्ज सरफेस को जैसे ही कवर कर रहा है तो उसका प्रेशर बॉडी का क्या होगा, कम लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो सिंक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कम सरफेस एरिया पे लग रहा है, उसमें तो क्या होता है, सिंक कर जाता है वो ऑब्जेक्ट। और जैसे ही कोई दूसरा पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट, या कोई हम ब्लॉक ले लें, लकड़ी का टुकड़ा ले लें, कुछ भी लें, या कोई बॉक्स ले लेते हैं, तो वो क्या है, अगर ज़्यादा सरफेस को उसने कवर किया हुआ है तो वो कम प्रेशर डालेगा। समझ आया? ऐसे ही हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है, प्रेशर। पहले इसकी एसआई यूनिट देखो क्या होता है, न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है, थ्रस्ट की, न्यूटन। सीजीएस यूनिट डाइन। एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, एंड सीजीएस यूनिट आर ग्राम फोर्स। प्रेशर, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द थ्रस्ट, इज द फोर्स और थ्रस्ट। थ्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जो क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई होती है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में अभी हमने देखा कि वो पर्सन जो खड़ा था उसका वर्टिकल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, तो प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई हो रहा था। जैसे हमने एक वो देखा अभी, नेल देखी कि नेल लकड़ी में सिंक हो जाएगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, और जितना ज़्यादा एरिया ये कवर करेगा उतना ही कम प्रेशर। जैसे हमने देखा लास्ट वीडियो में, हमने देखा था अभी, ये देखा हमने कि ये बंदा यहाँ पर क्या करता है, लाई डाउन कर जाता है। लाई डाउन कर जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, प्रेशर कम अप्लाई होता है। हम देखते हैं अब, यहाँ देखो, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ रहा है, प्रेशर कब बढ़ेगा, फोर्स के बढ़ने के बाद, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगाएगा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर को किस यूनिट से मेजर किया जाता है, पास्कल से। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लिक्विड प्रेशर को। द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा लिक्विड कॉलम पर।
जैसे हमारे पास कोई टैंक है, ये टैंक है और ये हाइट है टैंक की, h हाइट है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक होल कर देते हैं। तो और ये टैंक का प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि पूरी हाइट पर है, ज़्यादा ग्रेटर हाइट है, तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम होगा यहाँ पर से। तो वाटर का जो ये नीचे वाला होल है, यहाँ पर ये हाइट की वजह से, इतनी हाइट की वजह से और इतना इसमें फील्ड वाटर है, तो ये पानी क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो ये जाएगा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला होल से पानी अगर निकलता है तो, और ये वाले से यहाँ तक, यहाँ तक के लेवल पर जाएगा ये। तो लॉन्गर डिस्टेंस किसने, जहाँ से ज़्यादा हाइट होने की वजह से प्रेशर वाटर के ऊपर बढ़ रहा है, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट। दूसरा है डेंसिटी, डेंसिटी पर भी डिपेंडेंट होता है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना भारी कोई लिक्विड होगा, जैसे हम देखें कुकिंग ऑयल, और हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल के बाद हम मरकरी की ले सकते हैं वाटर के कंपैरिजन में। तो मरकरी क्या होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो मरकरी अगर हम दो टैंक लें, हम दो टैंक लेते हैं, फर्स्ट एक टैंक लिया हमने, इसमें क्या फिल कर दिया, या बोतल ले लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, मरकरी फिल कर दिया, और दूसरे टैंक में हम अगर वाटर डाल देते हैं और इसके अंदर यहाँ पर होल कर देते हैं, तो मरकरी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, मरकरी सिर्फ यहाँ तक जा पाएगा, और ये जो वाटर है ये ग्रेटर डिस्टेंस, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है लिक्विड का प्रेशर, डेंसिटी पर क्या डिपेंड करता है, लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है। ये देखो नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास टैंक है, और कैसे हम प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। एक टैंक है, टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, ऑल डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, नीचे भी और यहाँ साइडवेज भी, बोथ साइड्स में अपवर्ड डायरेक्शन में भी वाटर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, सभी डायरेक्शंस में, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाता है वाटर। टॉल टैंक विद होल इन द साइड एट वेरियस डेप्थ, ये है एक बड़ा सा टैंक और ये थ्री इसमें होल्स बना दिए गए हैं। तो जो सबसे लोअर डिस्टेंस पर है, लोअर डेप्थ पर है, उसका ये लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ तक का। उससे नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे जो होल है वो इससे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कि जो होल सबसे ऊपर है वो क्या कर रहा है, सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है ये है कि जो लोअर डेप्थ पर, सबसे लोअर डेप्थ पर होल है, उस पर वाटर मॉलिक्यूल्स का सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसके इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये जो यहाँ वाला लिक्विड है लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है। और एक एग्जांपल हमने जैसे मरकरी वाली देखी, ये मरकरी डेंसिटी वाला जो फैक्टर है कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है किसी लिक्विड का प्रेशर, वो कैसे होगा, यहाँ पर एक टैंक में वाटर है और दूसरे टैंक में कुकिंग ऑयल है। वाटर ग्रेटर डिस्टेंस कवर करता है क्योंकि इसमें प्रेशर, इसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू कुकिंग ऑयल, इसकी क्या है, ग्रेटर है डेंसिटी, और ये भारी है तो एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, और ये क्या कर रहा है, ये लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब इस पर प्रेशर, मोर प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, मोर प्रेशर है एज कम्पेयर टू कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट, रिलेटिंग प्रेशर इन अ लिक्विड टू द डेप्थ एंड डेंसिटी। हम ये कंटेनर लिया है जिसमें एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी है कुछ, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का। दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंटेनर है विद अ लिक्विड। सो इसका, क्योंकि सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो इसका कुछ लिक्विड का
क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या है, एरिया मल्टीप्लाई विथ हाइट, एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड विथ हाइट। देन इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी को हम इस रो सिंबल से डिनोट करते हैं, ये है रो। अब क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है तो ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स हमने क्या करना है, वो फोर्स और प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है इसके ऊपर। तो फोर्स क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड mg, फोर्स क्या लगा हुआ है, लिक्विड का जो वेट है उसको mg और g से हम डिनोट करेंगे। ये जो g है ना, ये वेट ऑफ द लिक्विड है। अब देखो प्रेशर ऑन द पॉइंट, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय वेट, वेट ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी। और ये जो एरिया है ये हमारा इसको डिवाइड करता है। तो जब दो एरिया हो गए हमारे पास तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आया प्रेशर इस कंटेनर का, ये आया हमारे पास एच रो जी। अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है कंटेनर का, टोटल प्रेशर निकालना है, तो उस पर क्या हो रहा है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट करते हैं, बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट करते हैं, जो किससे डिनोट करते हैं हम, रो नॉट से, प्लस जो हमने अभी प्रेशर इस लिक्विड का निकालना है वो क्या है, एच रो जी। ये क्या होगा, रो एच, ये रो नॉट जी। ये टोटल प्रेशर आ गया किसी भी कंटेनर का, टोटल प्रेशर। और ओनली लिक्विड का प्रेशर निकालना है तो वो होगा एच रो जी। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे लॉज ऑफ प्रेशर क्या होते हैं। कुछ लॉज हैं जो प्रेशर फॉलो करता है, कुछ नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग ये काम करता है। प्रेशर बिलो द लिक्विड, फ्री सरफेस इंक्रीजेज विद डेप्थ। ये हमने देख लिया पहले कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, जितना ज़्यादा डेप्थ है गहराई में प्रेशर इंक्रीज होता है। दूसरा है कि स्टेशनरी अगर कोई फ्लूइड है, प्रेशर इज सेम इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर सेम लगता है सभी डायरेक्शन से। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। नेक्स्ट होता है प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट, ये डिफरेंट लिक्विड्स हैं, इज डिफरेंट लिक्विड pressure at the same depth is different in different liquid if increase with increase in density, it increases with increase in density। कहता है कि अगर सेम हाइट पर और सेम ही लेवल का हमने लिक्विड भरा हुआ है बट डेंसिटी अलग अलग है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसका प्रेशर अलग होगा। मान लो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है, वाटर है, इसमें मरकरी है, इसमें कुकिंग ऑयल है, इसमें क्या है, ऑयल है, और इसमें पेट्रोल डला हुआ है। सब लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होगी तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी प्रेशर अप्लाई होता है। नेक्स्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या होता है। वाटर सप्लाई टैंक हमेशा क्या करते हैं, कंसिक्वेंसेज मतलब हम कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वाटर सप्लाई टैंक हमेशा ऊपर रखे होते हैं। प्रेशर इज मोर इन सी देन द प्रेशर एट द सेम डेप्थ इन रिवर। कहते हैं अगर सी है, ओशन है, वहाँ पर पानी, सी और ओशन क्या करता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रेशर मोर होता है। मोर प्रेशर कहाँ पर है, सी में। और रिवर में क्या है, लो प्रेशर है, क्योंकि रिवर सी से छोटी होती है तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा।
तो बोलता है प्रेशर इज मोर इन सी देन द प्रेशर एट द सेम डेप्थ इन रिवर। ये हम रीजन देख सकते हैं कि प्रेशर के कंसिक्वेंसेस कहाँ कहाँ हम देखते हैं। वॉल ऑफ द डैम मेड थिकर एट बॉटम। ये डैम है, ये किसका डायग्राम है, डैम है। और डैम में जो अपर लेयर है, अपर मोस्ट पार्ट है डैम का, वहाँ पर प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर थिन वॉल बना देते हैं। बट डेप्थ में वॉल कैसी हो गई हमारी, थिक हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई है। इस प्रेशर को अपहोल्ड करने के लिए ये वॉल्स क्या करते हैं, थिक बना दी जाती है। आगे हमारे पास क्या है, डाइवर्स सूट मेड ऑफ ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक और कास्ट एल्यूमिनियम। ये डाइवर्स का सूट ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक और कास्ट एल्यूमिनियम का इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लिक्विड प्रेशर को होल्ड कर सके, क्योंकि जो लिक्विड जो डाइवर है उसकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड प्रेशर। तो अगर वो इंसान, वो पर्सन क्या करेगा, बिना सूट के अंदर जाएगा तो उसकी आर्टरीज को हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए डाइवर्स सूट डालकर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ द गैस बबल। जैसे बबल किसी भी लिक्विड के अंदर से आते हैं तो वो हमें सबसे पहले बेस पर, बॉटम पर बनते हुए दिखाई देते हैं कंटेनर में। तो बॉटम पर जब होता है कंटेनर में वो बबल, वो क्या करता है, जैसे ये कंटेनर है और ओशन है, हम ओशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारे में क्या है, पानी भरा हुआ है और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर का क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ से बबल अराइज होता है, शुरू होता है। तो यहाँ पर छोटा साइज है इसका, बिकॉज ऑफ प्रेशर, हाई प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑन दिस पार्टिकल ऑफ वाटर। नेक्स्ट ये थोड़ी हाइट पर जाता है तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इसका बबल का साइज बढ़ता रहता है, बाहर आने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि प्रेशर कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे ये कंटेनर है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन फोर्स लगा रहा है वाटर के ऊपर। ये वाटर के, ये नीचे बलून है और इसके अंदर से क्या है, होल्स हैं जिनके अंदर से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सभी होल्स से ऑल डायरेक्शन में बाहर आ रहा है। तो पास्कल्स लॉ यही बोलता है कि लिक्विड का प्रेशर सभी डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट होता है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन होती क्या है, इस हाइड्रोलिक मशीन में दो पिस्टन लगे हुए हैं, दो, एक नैरो सिलेंडर होता है, एक वाइडर सिलेंडर होता है। तो वाइडर सिलेंडर ये एक ट्यूब से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, एक ट्यूब से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इस ट्यूब के अंदर से क्या करता है लिक्विड, जैसे ये इस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा। इस ट्यूब के अंदर फ्लो होने से प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया इस वाले सिलेंडर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इट इज़ नैरो। तो ये प्रेशर यहाँ से यहाँ कम प्रेशर अप्लाई करना करेंगे तब भी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा और ये इस जैक को और इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। If the small force is applied on a smaller piston is transmitted to produce a large force on the larger piston। इसका मतलब है कि हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया छोटे वाले नैरो वाले पिस्टन पर और इसने मोर प्रेशर अप्लाई किया ऑन द वाइडर पिस्टन। इसी बेस एक हम देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, जो सभी व्हीकल्स में यूज होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन द मास्टर सिलेंडर, ये इसके अंदर क्या है, ये ब्रेक है, ये फुट पैडल है, क्या है, ये फुट पैडल है। फुट पैडल से जब प्रेशर अप्लाई होगा तो प्रेशर जाएगा, इस पिस्टन से जुड़ा हुआ है फुट पैडल, पिस्टन ए इस पिस्टन से जुड़ा हुआ है, मास्टर सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। ये इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है जो प्रेशर अप्लाई करेगा,
प्रेशर अप्लाई करेगा इस दूसरे बिगर सिलेंडर पर। इस सिलेंडर के साथ में ब्रेक शू जुड़े होते हैं, और ये ब्रेक शू क्या करते हैं, जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव करेगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक शू ये रिम से कनेक्टेड है। जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ब्रेक शू ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। अभी यहाँ तो एक व्हील है, और जितने भी 4-5 जितने भी व्हील हैं, 4 व्हील्स होते हैं, सभी पर ब्रेक अप्लाई होता है। रिम पर इन ब्रेक शू की वजह से रिम रुक जाता है और व्हीकल स्टॉप हो जाता है। तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन द मास्टर सिलेंडर इट पुश व्हील आउटवर्ड विच इन टर्न pressure the shoes brake and attach to the wheel so that vehicle stop। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं मास्टर सिलेंडर पर, ये व्हील सिलेंडर को पुश करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से शू ब्रेक प्रेस हो जाएंगे और वो व्हील को स्टॉप कर देंगे। आई होप आपको सब समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।